Hello students and welcome to online classes for grade 4 subject social science for chapter the Northern Plains. So today what we are going to learn? We are going to learn about Northern Plains of India. Yes, so before starting the chapter, here I have some questions for you. Now it's thinking time for you. So the questions are, do you know what is the name of our planet? The planet on which we live, what is its name? What is the color of it? And last is, what is the shape of it? So I'm pretty sure that you might be knowing the answer. Yes. Now it's time to know. The planet. I asked you first question what I asked, that what is the name of the planet on which we live? So the planet on which we live is known as Earth. It is called Earth. जिस planet पे हम रहते हैं उसका नाम क्या है? Earth. And my second question was, what is the color of it? And what is the color of it? Its color is blue. So, do you know why it's blue in color? It can be any other color, but why it is blue in color? जब हम ऊपर से देखते हैं, जब हम स्पेस से जाकर अपने अर्थ को देखते हैं, तो जो हमें कलर दिखता है वो दिखता है ब्लू. तो क्यों दिखता है ब्लू कलर? कभी आपने सोचा है ये? It's blue in color because 2/3 of the planet, the earth, जो हमारा अर्थ है वो 2/3 हिस्सा जो है वो किससे कवर है? वाटर से. एंड जो 1/3 हिस्सा है वो किससे कवर्ड है? लैंड से. ठीक है. अगर हम अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं 1 2 3, तो जो 2 पार्ट्स हैं वो किससे कवर्ड है? वाटर से. एंड जो 1 पार्ट है वो किससे कवर्ड है? लैंड से. सो अब आपको समझ में आ गया why it's blue in color. Now coming to the shape. अब हम आते हैं शेप पर. सो व्हाट डू यू थिंक कि जो हमारा अर्थ है वो कौन से शेप का है? उसका शेप क्या है? कभी आपने ऑब्जर्व किया है? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड? चलिए, अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. विल टेक एन ऑरेंज. आई थिंक ऑरेंज आप सब खाते हैं. इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, है ना? और कौन सा विटामिन मिलता है हमको? इससे विटामिन सी मिलता है. सो यू शुड हैव. सो नाउ कमिंग टू द शेप. अब जब हमने एक ऑरेंज ले लिया, अब आप उसके शेप को ऑब्जर्व करिए. यू ऑब्जर्व द शेप ऑफ द ऑरेंज. जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिखेगा आपको? कि उसके ऊपर के उसका जो टॉप है एंड जो बॉटम है, आपको वहां पर इवन सरफेस, वहां पर आपको एकदम स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा. ठीक है. आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे मिलेगा. सो इन द सेम वे, जैसे आप एक ऑरेंज को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको उसका शेप दिख रहा है, वैसे ही इन द सेम वे आर अर्थ इज ऑल्सो. ठीक है. जैसे आप ऑरेंज को देखते हैं कि वो हर साइड से इक्वल नहीं है, वैसे ही जो हमारा अर्थ है वो भी एग्जैक्टली राउंड नहीं है. इट्स स्फेरिकल इन शेप. सो क्यों? बिकॉज आपको कई जगह अलग अलग लैंड फॉर्म्स दिखते हैं. कहीं आपको हाई लैंड मिलेगा लाइक हिल्स एंड माउंटेन्स, कहीं आपको लो लैंड मिलेगा जिसको हम कहते हैं प्लेन, कहीं आपको टेबल लैंड मिलेगा जिसको हम कहते हैं प्लेट्यू. सो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है कि प्लैनेट का नाम क्या है जिसपे हम रहते हैं, उसका कलर क्या है, शेप क्या है. ठीक है. As I have told you that there are different landforms present on the earth. ठीक है. The surface of earth is collaboration of various physical features. जो अर्थ है वो कोलैबोरेशन है बहुत सारे डिफरेंट फिजिकल फीचर्स का. आपको कहीं पर प्लेन्स मिलेंगे, कहीं पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पर आपको हिल्स मिलेंगे, वैली, प्लेट्यूज एटसेट्रा. सो अब हम आते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. अब हम अपनी कंट्री जो है, हमारी कंट्री है इंडिया, उसका जो फिजिकल डिवीजन हुआ है, ठीक है, तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. पहले तो वील कम टू द नेम्स. So on the basis of various landforms,
varied landforms, India can be divided into 6 main physical divisions. इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल डिवीजन? देयर आर 6 पार्ट. सो नाउ कमिंग टू द नेम्स, लेट्स सी. फर्स्ट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. सेकेंड वन इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स. थर्ड इज द सदर्न, या जिसको हम एक और नाम से पुकारते हैं, डेक्कन प्लेट्यू. फोर्थ इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. फिफ्थ वन इज the islands, and sixth one is the coastal plain. Please remember, these all are physical divisions of India. ये जो divisions हैं, ये according to उनके landforms देखकर उनको divide किया गया है. जैसे कि आपको northern plains में plains मिलेंगी, मतलब flat land. Second, mountains, आपको सबको पता है, mountains are capped with ice and snow, you can say. डेक्कन प्लेट्यू और सदर्न प्लेट्यू. प्लेट्यू मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होगा, टेबल लैंड. ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, आपको पता होगा डेजर्ट्स के बारे में, रेगिस्तान. एंड आइलैंड और कोस्टल लैंड we'll see in the upcoming chapters. Okay, so here I think everything is clear. Yes, so what you can see here, here's some question I think. Yes, HOTS. What do you mean by HOTS? HOTS means high order thinking skill. Here one question is there. Let's read the question. Where do we visit to get relief from the scorching heat of the sun during summer? During summer time it's very hot, and I think we all want relief from the heat of the sun. Scorching heat of the sun. हम सभी को गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. क्यों? Because the temperature is very high, obviously. So what we people do? हम ऐसे टाइम में क्या करते हैं थोड़ा सा रिलीफ पाने के लिए? So here is the answer also. We visit hill station in summer to get a temporary relief from the scorching heat of the sun. So where we visit? We visit to hill stations. In hilly area, the temperature remains favorable. It's not freezing cold in hill stations during summer, and thus any group of people can enjoy the scenic beauty of nature in the lap of mountains or hills. These are highlands and they are cooler than the plains. Have you seen the last line what I have mentioned? It is highlighted also. It is very important. The main difference between a highland and a lowland. Highland means mountains or hills, and lowland का मतलब होता है plains. इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, जो हाईलैंड्स होते हैं ये हमेशा प्लेन्स से ज़्यादा ठंडे होते हैं, एंड जो प्लेन्स होता है ये थोड़ा अकॉर्डिंग टू, इफ यू कंपेयर हिल्स एंड माउंटेन्स विद प्लेन्स, तो जो प्लेन्स का टेम्परेचर रहता है वो हाई होता है in comparison to hills and mountains. So ये चीज आपको बिल्कुल एकदम अपने दिमाग में बिठा लेनी है, याद रखनी है कि जो हाईलैंड्स होते हैं लाइक हिल्स एंड माउंटेन्स, यहाँ टेम्परेचर लो रहता है, ठीक है. इसीलिए ड्यूरिंग समर सीजन वी गो टू एंजॉय आवर समर हॉलीडेज, ठीक है, टू अ हिल स्टेशन. हम हिल स्टेशन जाते हैं और अपने आप को रिलीफ, टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड करवाते हैं वहां पे. अंडरस्टूड? Before starting the chapter, I would like you to introduce some of the words, important terms of the chapter. So we are going to learn about some words known as terminologies, important words. हर एक सब्जेक्ट में अपने अपने अप्रोच के अकॉर्डिंग उसमें कई वर्ड्स यूज होते हैं, कई सारे डिफरेंट टर्म्स यूज होते हैं. तो इस चैप्टर में जो टर्म्स हम पढ़ने जा रहे हैं उनकी मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड की है आपको. सो लेट्स सी दैट. फर्स्ट वन इज प्लेन्स. सो प्लेन्स पहले ही मैंने आपको बताया है, फ्लैट लैंड्स. प्लेन्स किसको कहते हैं हम? फ्लैट लैंड्स. जो फ्लैट सरफेस होती है उसको हम नॉर्मली कहते हैं प्लेन्स. सेकेंड इज पेरिनियल रिवर. पेरिनियल रिवर्स क्या होते हैं? देखिए मैंने अभी आपको बताया था ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी.
ठीक है, तो आपको इस पिक्चर से बहुत क्लियर हो जाएगा कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती है एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज कैसी होती हैं। ट्रिब्यूटरी में आपने देखा है कि यहाँ पे कई सारी डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रीम्स है रिवर्स की वो जाकर एक में मिल रही हैं। आप एरो को ध्यान से देखिएगा, सी केयरफुली, एरो का डायरेक्शन कहाँ है। देखिए सारी जो पतली पतली जो स्ट्रीम्स हैं वो सारी मिलकर एक बड़ी रिवर में जाके फॉर्म कर रही हैं, मिल रही हैं। सो दिस इज नोन एज ट्रिब्यूटरी। एंड नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब आप सभी को पता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर आपके पास 10 चॉकलेट हैं तो आप 10 डिफरेंट डिफरेंट बच्चों को वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। वैसे ही जब एक मेन रिवर से अलग अलग रिवर फ्लो आउट होती है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ऊपर आप देख सकते हैं कि उसके जो दोनों के डेफिनेशंस भी लिखे हैं। रिवर्स फ्लोइंग इनटू लार्जर रिवर, दे आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज। एंड सेकेंड, many river flows out from the main river, मतलब एक मेन रिवर से जब कई सारे डिफरेंट रिवर्स निकलते हैं तो हम उन्हें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। प्लीज इसको बहुत ध्यान से लर्न करेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और हो सकता है कि यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दिस पिक्चर। एंड हो सके तो प्लीज आप ये डायग्राम प्रैक्टिस करें। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा और एरो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे एकदम, ठीक है। So here we start the chapter, the northern plains. We know that plains are low-lying flatlands, as I have told you earlier. The northern plains occupy most of the northern and eastern India. These plains are fertile since they are watered by the perennial rivers which flow down from the Himalayas. I think जो मैंने ये फर्स्ट पैरा पढ़ा है इसमें से 100% में से 45% चीजें आपको अभी समझ आ गई होंगी। दैट्स वाई मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज पहले ही प्रोवाइड कर दी थी। सो अभी हम पढ़ रहे हैं प्लेन्स के बारे में। तो प्लेन्स मैंने आपको पहला डिफिनेशन जो था, पहला टर्म था वही बताया था, प्लेन्स। सो प्लेन्स आर लो लाइंग एरियाज और फ्लैटलैंड्स। The plains, the northern plains occupy most of the northeastern India, northern eastern India। अब इस सेंटेंस का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे जो आप इंडिया का हाफ पार्ट देख, मतलब इंडिया के मैप का हाफ पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। आप देखिए, आप जो ग्रीन पार्ट आपको शो हो रहा है दैट इज प्लेन। हमेशा याद रखेंगे प्लेन्स हमेशा आपको ग्रीन कलर में प्रोवाइड होगा बिकॉज वहां पे आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर। आपको प्लांट्स वगैरह जो हैं, क्रॉप्स वगैरह जो, वो सबसे ज्यादा देखने को नॉर्दर्न प्लेन्स में ही मिलेगा। तो नॉर्दर्न कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका? स्टार्ट हो रहा है पंजाब से। पंजाब से लेके जा रहा है कौन से हिस्से तक? पार्ट्स ऑफ असम तक। तो असम तक, तो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का जो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स फैला हुआ है। ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है बिकॉज ये जो स्टार्टिंग चैप्टर है आपका, ठीक है, अगर यहीं पे आप चीजें क्लियर नहीं करेंगे तो आगे फिर आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नॉर्थ पंजाब से, ईस्टर्न इंडिया में आता है असम। तो पूरा लेक स्ट्रेच हो रहा है नॉर्थ से ईस्ट तक, नॉर्दर्न प्लेन्स। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि दीज प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। ये प्लेन्स जो होते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेरेनियल रिवर्स हैं जो फ्लो करके माउंटेन से प्लेन्स पे आ रही हैं, ये अपने साथ कौन सा सॉइल लेके आ रही हैं? दे आर ब्रिंगिंग देम with them alluvial soil which is very rich, which is very good for crops, ठीक है। एंड ये क्या करती हैं? हमारे लैंड को बहुत ज्यादा क्या करती हैं? फर्टाइल बनाती हैं, ठीक है। और ये सारी कहाँ से फ्लो होके आ रही है? हिमालयाज। The alluvial deposited by the river makes the plain fertile and suitable for agriculture. Water from these rivers is used for irrigating the fields. मैंने अभी आपको बताया कि alluvial soil है जो वो डिपॉजिट होती है perennial rivers से, जो हमारे लैंड को काफी फर्टाइल बनाती है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और जो वाटर आपको इस रिवर से मिलता है, ये जो रिवर से वाटर है इसको हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स। वाटर सप्लाई करते हैं हम अपने
field को. Since the plains provide a means of livelihood to the people, many people settle here. Towns and cities develop mostly along the banks of the rivers and river basin. Now, अब इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सेंटेंस का मतलब क्या है? देखिए, अब हमें पता है जहां पर ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, इंसान को वहां से ज्यादा इनकम होगा. ठीक है, मेरे पास में अगर मान लीजिए मेरे पास काफी खेत हैं और वो खेत अच्छी क्वालिटी के हैं, मतलब वहां से मुझे अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स वगैरह मिल रहे हैं, तो वो मार्केट में अच्छा सेल होगा और अच्छी चीजें लोग अच्छे रेट पे परचेज करते हैं. तो क्या होगा, पीपल को इससे फायदा हो रहा है और इससे वो अपना जो जीवन है, जो लाइफ है, वो स्पेंड कर पाएंगे. दे विल अर्न मनी. ठीक है, उनको जो भी जरूरत है, कोई चीजें सामान खरीदने, वो खरीदेंगे एंड दे विल स्पेंड देयर लाइफ. सो आपको जितने भी टाउन्स और सिटीज मिलेंगे काफी, वो आपको मिलेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स में. अभी हम आगे पढ़ेंगे काफी सारी सिटीज के बारे में जो नॉर्दर्न प्लेन्स में सिचुएटेड है. ठीक है, सो यहाँ तक आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर ना. Here in this map you can see the states. ठीक है, the states which lie in the northern plains. यहाँ पे जो ऑरेंज डिमार्क हुआ है, डिमार्केशन किया गया है, देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ असम. तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ से स्ट्रेच हुआ है? नॉर्दर्न प्लेन स्ट्रेच हो रहा है पंजाब से लेके असम तक. ठीक है, ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो नॉर्थ पंजाब से लेके जा रहा है ईस्टर्न असम तक. और जो जो स्टेट्स हैं वो बिल्कुल आपको याद रखने हैं. याद रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ असम. ठीक है, दिस इज फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया. यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स में सिटीज के नाम बता दिए हैं. डिटेलिंग और जो है इन सिटीज के बारे में और काफी चीजें हम पढ़ेंगे और आगे. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लासेस.